नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर में और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और आज के इस सेशन में मैं आपके साथ 3 फरवरी 2021 का द हिंदू एनालिसिस करूंगा, जो कि आपके वेरियस रिटन एग्जामिनेशन और एसएसबी इंटरव्यू उन सब के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूजफुल होने वाला है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक इंपॉर्टेंट बात, यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड इन योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। चाहे वो आपका रिटन एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपका एसएसबी इंटरव्यू हो, आप डेफिनेटली उसमें सिलेक्ट होंगे अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। आप हमारा डिफेंस मास्टर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको रिटन एग्जामिनेशन के भी कोर्सेज यहाँ पर मिल जाएंगे और हमारा एक एसएसबी का कोर्स भी यहाँ पर अभी रनिंग है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल यहाँ पर हो सकता है। तो आप उसमें भी यहाँ पर इनरोल कर सकते हैं। सेशन को स्टार्ट करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज का जो हमारा कोटेशन है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, धैर्य को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, उसको हम यहाँ पर पेशेंस के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो पेशेंस जो है वो होना बहुत जरूरी है। माली यदि किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से भी सींचे, ठीक है, तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगेगा। ठीक है, मतलब आप ये समझिए कि अगर आप यहाँ पर बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है, रोज रोज यहाँ पर मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको इस बात की चिंता सता रही है कि वो एग्जामिनेशन में तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो वो इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि वो एग्जामिनेशन का रिजल्ट कब आने वाला है। ठीक है, आप एग्जामिनेशन दोगे, उसके बाद वो रिजल्ट आएगा, तब कहीं पर जाकर आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा। तो पेशेंस होना बहुत जरूरी है। और प्रिपरेशन के दौरान अगर आप देखोगे ना, तो आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन वगैरह का भी शिकार यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर होते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली यहाँ पर जो ये स्ट्रगल वाला टाइम पीरियड होता है, इसको बहुत अच्छी तरीके से काट कर ले जाएंगे। और जो आगे आपकी जीत आपका इंतजार कर रही है, वहां पर भी आप बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म जरूर करेंगे। तो पेशेंस इज की टू सक्सेस अकॉर्डिंग टू मी। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको जो पर्सनालिटी है, उन्होंने भी इस बात को यहाँ पर बताया कि भाई हर एक इंसान के अंदर धैर्य होना जो है वो बहुत जरूरी है, और उसके जो यहाँ पर रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत इफेक्टिव यहाँ पर होंगे, और आप जिस तरीके के रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं वो भी आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये है आज का हमारा एजेंडा। देखिए, एजेंडा में क्या है कि कई सारी चीजें हैं। जैसे अगर हम इस आर्टिकल के बारे में बात करें, तो आप सभी को पता है कि यूएस जो कैपिटल था, ठीक है, वहां पर क्या हुआ कि अटैक देखने को मिला। ठीक है, यूएस कांग्रेस में बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर एंटर कर गए, और अलग अलग तरीके से लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया। और उसके बाद फिर जो लाल किला है भारत में, वहां पर भी आपको कुछ चीजें यहाँ पर देखने को मिली। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा इंसिडेंट यहाँ पर क्या था, ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ा चुका हूँ कि लाल किले पर यहाँ पर क्या हुआ। ठीक है, जो फार्मर्स की ट्रैक्टर रैली थी उसके बारे में क्या क्या अपडेट्स थी। ठीक है, 3 कौन कौन से यहाँ पर बॉर्डर थे जहां पर इनका रूट डिसाइड किया गया था। फिर निशान साहिब जो है झंडा, उसको लाल किले पे किस तरीके से लगाया गया था। तो राइटर यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये दोनों चीजें इसी तरीके से कंपेयर करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमें उस पर्टिकुलर जो इवेंट हुआ था उसके बारे में यहाँ पर पता होना चाहिए। बाकी इन सब चीजों के बारे में एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो इसके बारे में हम यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ये दोनों जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल नंबर 2 के बारे में बात कर लीजिए, आर्टिकल नंबर 3, ये दोनों आर्टिकल जो है ये बजट से रिलेटेड है। ठीक है, तो थोड़ी देर में मैं आपको एक सेशन यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा, जिसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैं पूरा बजट आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि आपके रिटन एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और आपके जो एसएसबी इंटरव्यू होता है उसमें भी यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपका ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक भी यहाँ पर बन सकता है कि भाई 2021-22 का जो बजट यहाँ पर था, ठीक है, उसका जो कॉमन इंसान है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, इस तरीके की जीडी टॉपिक भी वहां पर आते हैं। तो इसको मैं उस सेशन में यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। ठीक है, बजट एक बार आ गया है तो बजट के बारे में अगर आपने पढ़ लिया है तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसका एनालिसिस करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके के आर्टिकल्स जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर आते रहते हैं। ठीक है, ये वाला जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 4 और आर्टिकल नंबर 5, ये म्यांमार की सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है। म्यांमार में आप सभी को पता है कि एक मिलिट्री कू आपको देखने को मिला। ठीक है, तख्ता पलट करने की यहाँ पर कोशिश करी गई, और वहां पर जो इमरजेंसी है वो यहाँ पर लगा दी गई है। तो उसके बारे में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली मैं डिस्कस यहाँ पर करने वाला हूँ, क्योंकि म्यांमार हमारा नेबरिंग कंट्री है। 4 स्टेट्स जो है वो यहाँ पर बॉर्डर को टच करते हैं, तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो इन दोनों आर्टिकल को मैं यहाँ पर कंबाइन करके आपके साथ जो है वो डिस्कस करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस भी यहाँ पर बताऊंगा कि म्यांमार में जो ये तख्ता पलट हुआ है उसका रीजन क्या है, किस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिला। तो वो सब चीजें मैं यहाँ पर आपके साथ कवर करने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर हम अगले आर्टिकल के बारे में बात करें, तो ये वाला जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 6, ठीक है, इसमें यहाँ पर जो लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म यहाँ पर होता है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा
जैसे समाधान गाइडलाइंस वगैरह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वगैरह के द्वारा लॉन्च करी गई, ताकि जो चीजें यहाँ पर है उनको कंट्रोल किया जाए। तो वो सब यहाँ पर क्या है उनके बारे में भी मैं आपके साथ बताऊंगा, और इस तरीके के जो टॉपिक है ये आपके जीडी में यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये वाला जो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 7, ये बजट से रिलेटेड ही है, लेकिन यहाँ पर एक अलग एंगल दिखाने की कोशिश करी गई है कि आप सभी को पता है कि जैसे केरला के बारे में बात कर लीजिए, तमिलनाडु के बारे में बात कर लीजिए, वेस्ट बंगाल के बारे में बात कर लीजिए, आसाम के बारे में बात कर लीजिए, इन सब जगह पर जो है वो इलेक्शन भी यहाँ पर होने वाले हैं। तो यहाँ पर राइटर ये कह रहे हैं कि आज के टाइम पीरियड पर जो एक न्यूट्रल बजट यहाँ पर होना चाहिए, वो न्यूट्रल बजट जो है वो अलग अलग सरकारें लेकर नहीं आती हैं, वो इस तरीके के इलेक्शंस को भी यहाँ पर टारगेट करती हैं और मेक श्योर ये करती हैं कि जो भी फंडिंग्स वगैरह है वो सब चीजें उन पर्टिकुलर स्टेट्स को यहाँ पर प्रोवाइड ज्यादा करी जाए जहां पर इलेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उन्हीं सब का एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, तो इस आर्टिकल को भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आर्टिकल नंबर 7 करूंगा, आर्टिकल नंबर 4, आर्टिकल नंबर 5 और आर्टिकल नंबर 6, ये 4 आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है वो आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कार्टून के ऊपर नजर डालेंगे, और आज का डेटा पॉइंट जो है ये जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट आपके साथ मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूं। आज के कार्टून में अगर हम देखेंगे तो जैसे केबीसी में नहीं होता है, केबीसी फॉर्मेट पे ये कार्टून यहाँ पर वासिनी ने यहाँ पर ये बनाया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाउ डज वन रिस्पॉन्ड टू फार्मर्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट फार्म लॉज। जो ये फार्मर्स का प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रहा है उस तरीके में किस तरीके से यहाँ पर जो है उसको रिस्पॉन्ड यहाँ पर करना चाहिए। ठीक है, बी पेशेंट, ठीक है, नेगोशिएट करना चाहिए या फिर विड्रॉ करना चाहिए जो भी लॉज यहाँ पर पास हुए हैं, या फिर शट डाउन करना चाहिए इंटरनेट। ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ पर क्या मानना है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आप लोग भी यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि इसका आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है भाई, अब यहाँ पर हम बात करेंगे जस्टिस डिलेड के बारे में। यहाँ पर बोला जा रहा है कि मोर देन 20% ऑफ द पोजीशन फॉर सबऑर्डिनेट कोर्ट जजेस वर वैकेंट इन द 8 मेजर स्टेट अकॉर्डिंग टू द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर एक जस्टिस रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है, जिसको हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आप वन लाइनर के फॉर्म में इसको नोट कर लेना, ग्रुप डिस्कशन में पॉइंट जो है अपने एसएसबी में चिपका देना। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जस्टिस रिपोर्ट 2020 जो है आप ये कह सकते हैं कि 8 मेजर स्टेट्स में जो सबऑर्डिनेट कोर्ट जजेस की यहाँ पर पोजीशन है वो 20% आपको वैकेंट यहाँ पर देखने को मिल रही है। सच हाई लेवल्स ऑफ वैकेंसीज अलॉन्ग विद द पुअर स्पेंडिंग ऑन द जुडिशरी प्लेज अ मेजर रोल इन डिलेइंग केसेस। जो भी अलग अलग तरीके केसेस में यहाँ पर डिले होते हैं, तो एक तो वैकेंसीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बात जो हम यहाँ पर स्पेंड करते हैं अपनी जुडिशरी के ऊपर, उनका भी जो यहाँ पर शेयर है वो बहुत कम है, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। वेस्ट बंगाल हैड द हाईएस्ट शेयर ऑफ केसेस पेंडिंग फॉर मोर देन 10 years एंड ऑल्सो द पुअरेस्ट पर कैपिटा स्पेंडिंग ऑन द जुडिशरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि भाई वेस्ट बंगाल में जो है आप ये कह सकते हैं कि जो केस के पेंडिंग रेट है वो सबसे ज्यादा है, और वहां पर जो पर कैपिटा यहाँ पर स्पेंडिंग होनी चाहिए जुडिशरी के ऊपर वो भी बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद पेंडेंसी लीड्स टू ओवरक्राउडिंग इन जेल्स वेयर मोस्ट प्रिजनर्स आर अंडर ट्रायल्स हु हैव टू सर्वाइव हार्श कंडीशन अंटिल द ट्रायल एंड्स। ठीक है, तो बहुत सारे जब अगर केस वगैरह चलते रहते हैं तो आज के टाइम पीरियड पर हमारे देश में जो जेलों में लोग हैं, ठीक है, उनमें से उन लोगों का नंबर बहुत ज्यादा है जो बेल वगैरह के भी पैसे यहाँ पर दे नहीं पाते। ठीक है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो तो बेल का पैसा कर देंगे, शाम को गए आप जेल में 2 घंटे 3 घंटे के बाद आपको जमानत यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, इवन बड़े बड़े यहाँ पर अगर आप एक्टर वगैरह के बारे में देखेंगे, पॉलिटिशियंस वगैरह के बारे में देखेंगे, उनके खिलाफ भी केसेस यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन वो बेल पर है और अपना जो बाकी की उनकी एक्टिविटीज है वो आपको यहाँ पर आगे देखने को मिलती रहती है। ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट्स के बेसिस पे यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इसके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है ये कौन रिलीज कर रहा है, ये कर रहा है भाई टाटा ट्रस्ट। ठीक है, ये भी आपको पता होना जरूरी है, तो इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे पोजीशन वैकेंट के बारे में। ओवर 70% ऑफ द हाई कोर्ट जजेस। ठीक है, टोटल हाई कोर्ट कितने हमारे देश में, 25 हाई कोर्ट हैं। सबसे जो लेटेस्ट यहाँ पर बना है वो कौन सा है, वो आपको अमरावती यहाँ पर हाई कोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है। Over 70% of the High Court judges position were vacant in Andhra Pradesh and over 38% of the subordinate courts judges position were vacant in UP as of 2018-19. Tamil Nadu had the lowest High Court judges vacancy and Maharashtra the lowest subordinate court vacancy. सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां पर है, अगर हम हाई कोर्ट जजेस के बारे में बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, पहला पॉइंट। सबऑर्डिनेट कोर्ट जजेस की वैकेंसी सबसे ज्यादा कहां पर है, ये आपको यूपी में देखने को मिलेगा। हाई कोर्ट की वैकेंसी रेट सबसे कम कहां पर है, वो आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी वैकेंसी सबसे कम कहां पर है, वो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं।
केसेस पेंडिंग के बारे में बात करेंगे, एज ऑफ जुलाई 2020 ओवर 15% ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट केसेस इन द वेस्ट बंगाल एंड द उड़ीसा वर पेंडिंग फॉर मोर देन 10 years एंड ओवर 20% ऑफ द केसेस इन यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल वर पेंडिंग फॉर 5 to 10 years। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में, ठीक है, 15% जो केसेस है सबऑर्डिनेट कोर्ट केसेस, वो यहाँ पर पिछले 10 साल से यहाँ पर केस चल रहे हैं। और 20% जो केसेस है यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल में, उसमें 5 से 10 साल तक का टाइम पीरियड यहाँ पर दिया गया है कि इतने टाइम पीरियड से वो केसेस लगातार आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम जुडिशरी में स्पेंडिंग के बारे में बात करेंगे, इन मैनी स्टेट्स स्पेंडिंग ऑन द जुडिशरी हैज नॉट केप्ट पेस विद द इंक्रीज इन द ओवरऑल स्टेट एक्सपेंडिचर। फॉर इंस्टेंस, द एवरेज इंक्रीज इन द बिहार स्पेंडिंग ऑन द जुडिशरी बिटवीन 2014 से 2018 was 6.54 परसेंटेज पॉइंट लोअर देन इट्स इंक्रीज इन द ओवरऑल स्पेंडिंग। ठीक है, ओवरऑल स्पेंडिंग तो यहाँ पर बढ़ रही है, लेकिन जुडिशरी के ऊपर जो पैसा यहाँ पर खर्च होना चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पर आपको ओवरऑल इंक्रीमेंट जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है भाई, फिर बोला जा रहा है कि हाई ऑक्यूपेंसी के बारे में, विथ 168% प्रिजन ऑक्यूपेंसी, 168% ऑक्यूपाइंग 100 सीट। ठीक है, जहां पर 100 लोगों की जगह है, वहां पर 168 लोग यहाँ पर रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। हैड द मोस्ट क्राउडेड जेल इन इंडिया, अबाउट 70% ऑफ द प्रिजनर्स इन द यूपी वर अंडर ट्रायल्स। ठीक है, जो भी यहाँ पर जेल में लोग हैं, ठीक है, जिनके केस वगैरह भी यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है, वो भी अभी जेल में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कई सारे आर्टिकल्स हमने पहले भी डिस्कस यहाँ पर करे हुए हैं, जिसमें ये बात यहाँ पर बताई गई कि भाई यहाँ पर आप क्या करिए कि जो ट्रायल वगैरह हैं, अगर बहुत ज्यादा खतरनाक क्राइम उन्होंने नहीं किया तो उनको बेल वगैरह पे हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, ताकि जो कोविड वगैरह की भी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है, ठीक है, एक हॉटस्पॉट बन सकता है। ठीक है, तो उसको टैकल किस तरीके से करना है, तो ये सब चीजें यहाँ पर आपको बताई गई। तो एक अच्छा डेटा पॉइंट है ना, आपके ग्रुप डिस्कशन के पॉइंट्स के लिए भी और आपके रिटन एग्जामिनेशन के लिए भी। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलिए अब हम सबसे पहले बात यहाँ पर करेंगे जो म्यांमार का हमारा इशू है, तो वो यहाँ पर क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सेटबैक इन म्यांमार के बारे में जो है वो बात करी जा रही है। तो अगर हम म्यांमार के बारे में बात करेंगे तो म्यांमार जो है वो हमारी एक नेबरिंग कंट्री है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो यहाँ पर क्या करता है कि इंडियन स्टेट जो है वो म्यांमार के साथ यहाँ पर बॉर्डर को टच करते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर हम स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से स्टेट्स हैं जो म्यांमार के साथ बॉर्डर को टच करते हैं, तो उसमें 4 स्टेट आपको देखने को मिलेंगे। पहला तो हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा जो हो गया ये हो गया आपका नागालैंड, फिर तीसरा हो गया आपका मणिपुर, और चौथा जो है वो यहाँ पर आपको मिजोरम देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जामिनेशन में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है पेपर में, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। म्यांमार की अगर कैपिटल के बारे में बात करेंगे तो ये नई पई दो है। पहले आपको रंगून देखने को मिलती थी, फिर यंगून हुई, और अभी जो इसकी कैपिटल है ये नई पई दो आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक रिवर भी है जिसका नाम है इरावदी रिवर। और म्यांमार में अगर हम बात करेंगे तो म्यांमार में जो है जो करेंसी यहाँ पर यूज करी जाती है उसका नाम है केयत। तो इसके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। यहाँ पर एक शितवे पोर्ट है जो इंडिया यहाँ पर डेवलप कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मल्टीपर्पज हमारा कलादान प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और म्यांमार में शांति रहना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथ बॉर्डर को टच करता है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर हम शांति यहाँ पर चाहते हैं तो म्यांमार में शांति होना बहुत जरूरी है। ये बात आपको यहाँ पर बताई जा रही है। तो अब यहाँ पर क्या है कि एक पर्सनालिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और एक मिलिट्री जनरल है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इन दोनों के ऊपर हमारा जो पूरा आज का आर्टिकल है वो यहाँ पर पूरा अभी रन करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑंग सैन सू की के एक नोबेल प्राइज के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो नॉर्वेयन जो नोबेल कमेटी है, क्योंकि जो पीस प्राइज होता है वो कहां पर मिलता है, वो नॉर्वे में मिलता है। तो नॉर्वे की अगर हम कैपिटल के बारे में बात करेंगे तो नॉर्वे की जो कैपिटल है वो यहाँ पर क्या है, वो आपको ओस्लो जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो नॉर्वेयन नोबेल कमेटी ने डिसाइड किया था कि नोबेल पीस प्राइज 1991 के लिए किसको दिया जाएगा, ऑंग सैन सू की, जो कि म्यांमार की हैं, जिसको पहले बर्मा यहाँ पर कहा जाता था, फॉर अ नॉन वायलेंट स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। मतलब ये जो पर्टिकुलर पर्सनालिटी है इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि म्यांमार में डेमोक्रेसी के लिए और ह्यूमन राइट्स के लिए नॉन वायलेंट जो इनकी स्ट्रगल थी वो बहुत टाइम पीरियड से आपको देखने को मिल रही है। द आर्मीज कू इन म्यांमार सीरियसली अंडरमाइन द ग्रेजुअल रिटर्न टू डेमोक्रेसी। पहले यहाँ पर मिलिट्री रूल था, उसके बाद यहाँ पर डेमोक्रेसी लाई गई और ऑंग सैन सू की को बहुत सारी वेरियस अपॉर्चुनिटीज मिली जिससे यहाँ पर डेमोक्रेसी को रिस्टोर यहाँ पर किया जा सकता था और म्यांमार धीरे धीरे उस डायरेक्शन में बढ़ रहा था। लेकिन ये जो पर्टिकुलर कू आपको देखने को मिला 2021 में, इसकी वजह से ये जो डेमोक्रेटिक यहाँ पर ट्रांजिशन था इसमें एक सेटबैक इनको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इन वन शिफ्ट ऑपरेशन म्यांमार्स मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हैज वाइप्ड आउट अ डिकेड ऑफ द कंट्रीज डी डेमोक्रेटाइजेशन जो प्रोसेस है
उसको यहाँ पर क्या हुआ कि पूरी तरीके से इन्होंने वाइप आउट कर दिया बाय अरेस्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ विन मिंट। जो प्रेसिडेंट है विन मिंट है म्यांमार के, और यहाँ की जो स्टेट काउंसिलर है उनका नाम है ऑंग सैन सू की, एंड द रेस्ट ऑफ द रूलिंग नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। याद रखिएगा इनकी पार्टी का नाम भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, तो इनकी पार्टी का नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, जिसको एनएलडी के नाम से यहाँ पर कहते हैं। तो उनके भी बहुत सारी लीडरशिप जो है उनको यहाँ पर अरेस्ट किया गया और यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया मिलिट्री रूल अंडर स्टेट ऑफ इमरजेंसी फॉर एटलीस्ट अ ईयर। मतलब यहाँ पर बोल दिया गया कि भाई इमरजेंसी लगा दी गई है, आपातकाल लगा दिया गया है, और करीब 1 साल तक आपको ये आपातकाल जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा मिनिमम। ये जो जनरल साहब है इनका नाम है जनरल मिन ओंग हेलिंग, हैज मेड इट क्लियर दैट इट इज द मिलिट्री दैट इज इन चार्ज एंड ही इज नॉट पर्टिकुलरली कंसर्न्ड अबाउट द ऑपोजिशन टू और कंडेमनेशन ऑफ द मूव। मतलब इनको कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है कि अगर आप इस पर्टिकुलर मूव को यहाँ पर अपोज कर रहे हैं या आप इसको कंडेम यहाँ पर कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो पूरा का पूरा अब यहाँ पर रूल होने वाला है वो मिलिट्री रूल आपको देखने को मिलेगा। The immediate reason for the coup was the newly elected National Assembly was due to the meet in the Naypyidaw on Monday, despite the Tatmadaw army's claim that the November general election had several irregularities and its contestation of the NLD's landslide victory। मतलब इनका कहना है यहाँ पर ये है कि भाई पहले क्या होता था कि पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है, एक तो यहाँ पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है और मिलिट्री का रूल भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इनके बीच में कुछ बातें हुई जिसमें जनरल साहब ने यहाँ पर कुछ डिमांड रखी हो गई, इन्होंने यहाँ पर मना कर दिया कि हम इसको एक्सेप्ट यहाँ पर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये ब्लेम करने लग गए कि भाई जो ये अभी असेंबली इलेक्शन यहाँ पर हुए थे इसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज थी, है ना, जिस तरीके से यहाँ पर कॉन्टेस्ट किया लोगों ने इलेक्शन में उन सब में बहुत धांधलेबाजी यहाँ पर हुई है, और इस वजह से हमने यहाँ पर क्या किया है कि ये मिलिट्री रूल जो है वो यहाँ पर इम्पोज किया है। जो सू की है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, जनरल हेलिंग की जो डिमांड यहाँ पर थी उन सबको मना कर दिया कि भाई हम आपकी डिमांड यहाँ पर नहीं मानने। मिलिट्री स्पोक्समैन यहाँ पर कह रहे हैं कि टेरिबल फ्रॉड इन द वोटर लिस्ट, ठीक है। तो अभी इनका जो ओपिनियन यहाँ पर है वो ये है कि यहाँ पर वोटर लिस्ट में फ्रॉड किया गया जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे 2020 में, और जो वहां का इलेक्शन कमीशन है वो यहाँ पर फेल हो गया इस पूरे के पूरे मैटर को सेटल करने में, इसलिए हमको यहाँ पर ये एक्शन लेना पड़ रहा है। लेकिन देखिए क्या बात ये है कि जैसे पूरा आपका पास्ट यहाँ पर होता है ना, उसी तरीके के जो आगे के मिलिट्री लीडर्स हैं वो भी यहाँ पर काम करते हुए देखने को मिलेंगे। अगर आप म्यांमार के इतिहास के बारे में बात करें 1962 में, 1988 में, 1990 में, द माइलस्टोन ईयर व्हेन द जनरल्स टुक सिमिलर ड्रास्टिक एक्शन टू ओवरथ्रो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डिरेल्स पीपल एक्सप्रेस प्रेफरेंसेस, ठीक है। जो लोगों ने यहाँ पर अपने वोट डालकर लोगों को यहाँ पर इलेक्ट किया है उस चीज को जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि उन्होंने ओवरथ्रो कर दिया, और इस तरीके के मिलिट्री को पहले भी यहाँ पर इन पर्टिकुलर ईयर्स में आपको देखने को मिले। क्लियरली द आर्मी विच स्टिल नॉमिनेट अ फोर्थ ऑफ द पार्लियामेंट्री सीट एंड रिटेन द इंपॉर्टेंट डिफेंस बॉर्डर एंड इंटीरियर पोर्टफोलियोज। आज के टाइम पीरियड पर अगर हम म्यांमार के बारे में बात करेंगे तो वहां पर जो जितनी भी पार्लियामेंट्री सीट्स हैं उसमें से 1/4 जो यहाँ पर है वो कौन नॉमिनेट करता है, वो मिलिट्री यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर नॉमिनेट करते हैं। और इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज चाहे डिफेंस के बारे में बात कर लीजिए, बॉर्डर के बारे में बात कर लीजिए, और जितने इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं वो आज भी मिलिट्री के पास आपको देखने को मिलेंगे। जनरल हेलिंग इज ड्यू टू रिटायर दिस ईयर, इस साल उनको यहाँ पर रिटायर होना है, एंड इट इज पॉसिबल दैट द मूव वाज मीन टू एक्सटेंड हिज लॉन्गेविटी इन द पावर। वो अब रिटायर हो जाएंगे तो उनके पास पावर चली जाएगी, और ये क्या है कि आप ये देख सकते हैं कि प्यारे भारत को छोड़कर जितनी भी अलग अलग इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं वहां पर जो ये पावर ट्रांजिशन होना चाहिए, जो हैंड ओवर करते हैं दूसरों को पावर, वो उतना स्मूथली आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये क्या करना चाहते हैं कि अपनी जो पावर है उसको एक्सटेंड करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। बैक बाय ए साइलेंट बीजिंग कहा जा रहा है कुछ रिपोर्ट्स के द्वारा कि इसमें बीजिंग जो है वो इनको यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। द जनता लीडरशिप मे बी ऑल्सो बी गम्बल्ड दैट इट वाज बेटर टू टेक ड्रास्टिक एक्शन अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक लीडर बिफोर द यूएस न्यू एडमिनिस्ट्रेशन फाइंड इट्स फीट। मतलब आपके सभी को यहाँ पर ये बात पता है कि आज के टाइम पीरियड पर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका टाइम पीरियड जो है वो यहाँ पर खत्म हो गया है, ठीक है। अब जो यहाँ पर नई जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर आया है वो कौन सा है भाई, वो है आपका जॉय बाइडेन का। तो अब उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दो कि भाई सामने वाला जो है वो उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व ही ना कर पाए। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर है, तो इसलिए बीजिंग यहाँ पर चाह रहा है कि भाई म्यांमार में मिलिट्री रूल आ जाएगा तो इस तरीके की एक प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी, तो अब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में यहाँ पर अपनी पूरी पावर लगा देगा। Suu Kyi, who came to office in 2015 but has lost opportunities to put her country more firmly on the road of democracy। 2015 में ये पावर में आई थी, लेकिन आज के टाइम पीरियड पर अगर हम देखेंगे तो इनके पास जो अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज थी कि भाई इनकी कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक पाथ में आगे बढ़े, ये भी यहाँ पर फेल होती हुई आपको दिखाई दे रही है।
आज के टाइम पीरियड पर अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने एक्सेप्ट किया एक डुअल पावर सिस्टम इन द स्टेट, जिसमें मिलिट्री रूल अलग से होगा और इनका जो गवर्नमेंट है उसका रूल यहां पर अलग होता हुआ दिखाई देगा। फेल टू ब्रिंग डेमोक्रेसी टू हर पार्टी एंड बीन क्रिटिसाइज फॉर हर ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ठीक है, इनके बीच में जैसे आज हम अपने देश में भी बात कर सकते हैं कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनके बीच में इंटरनल डेमोक्रेसी यहां पर नहीं है, एक परिवार जो है वो पूरी पार्टी को यहां पर आगे बढ़ा रहा है। तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि इनका ऑटोक्रेटिक स्टाइल जो था, ठीक है, जिसमें ये अपनी बातें यहां पर मनवाने की कोशिश करती थी, तो इनकी खुद की पार्टी में ही यहां पर डेमोक्रेसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। रोहिंग्या बिटवीन 2016-17 हैड लॉस्ट द नोबेल पीस लॉरिएट मच इंटरनेशनल सपोर्ट। जिस तरीके से वहां की आर्मी रोहिंग्या जो यहाँ पर मुस्लिम्स थे उनको यहाँ से उस कंट्री से बाहर निकाल रही थी, उस टाइम पीरियड पर भी इनके द्वारा कोई क्रिटिक्स निकलकर सामने नहीं आया कि भाई ये मिलिट्री को यहाँ पर थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर सके। तो कई बार यहाँ पर बातें ये भी हो गई थी कि इनका नोबेल प्राइज वापस ले ले, लेकिन नोबेल प्राइज अगर किसी को दे दिया जाता है तो उससे वापस लिया नहीं जा सकता है। ठीक है, फॉर इंडिया विच हैड कल्टिवेटेड अ केयरफुल बैलेंस। ठीक है, भारत जो है वो यहाँ पर एक केयरफुल बैलेंस बनाकर चलता है बिटवीन नजिंग अलोंग द डेमोक्रेटिक प्रोसेस बाय सपोर्टिंग सुकी and working with the military to ensure its strategic interest in the northeast and deny China a monopoly of Myanmar's infrastructure and resources, the developments are unwelcome। भारत जो है वो शुरू से यहाँ पर क्या कर रहा है कि दो चीजें मेंटेन कर रहा है, इनके साथ भी एक अच्छे रिलेशन बना रहा है और इनके साथ भी एक अच्छे रिलेशन बना रहा है। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन जो है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसका रीजन हम और अच्छी तरीके से समझें तो आज के टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो चाइना एक ऐसी कंट्री है जो आसपास के अलग अलग देशों में अपनी प्रेजेंस यहां पर दिखा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वहां पर अलग अलग तरीके से लोन बना रहा है। तो कहीं म्यांमार में भी चाइना की मोनोपोली जो है वो ना होती हुई दिखाई दे, जैसा पाकिस्तान में, श्रीलंका में, मालदीव्स वगैरह में भी हम यहाँ पर पहले देखते थे। तो उस तरीके की चीजें यहाँ पर ना हो, और क्योंकि ये हमारा नेबरिंग कंट्री है इस वजह से इंडिया हमेशा म्यांमार के साथ यहाँ पर एक अच्छे रिलेशन की उम्मीद करता है। लेकिन जो अभी यहाँ पर चीजें निकलकर सामने आ रही है वो एक बहुत ही अनवेलकम यहाँ पर मूव देखने को मिल रहा है। The government will need to craft its response taking into the consideration of the new geopolitical realities of the US and China as well as its own standing as a South Asian power as a member of the UN Security Council। तो अब भारत जो है वो यहाँ पर नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए नॉमिनेट यहाँ पर हुआ है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। 2021 और 2022 में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टोटल नॉन परमानेंट मेंबर्स 10 होते हैं जिनका टेन्योर 2 साल होता है। तो भारत यहाँ पर 8वीं बार जो है वो नॉमिनेट यहाँ पर हुआ है। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सी कंट्री है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए सबसे ज्यादा बार यहां पर नॉमिनेट हुई है। ठीक है, आप उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। न्यू दिल्लीज इमीडिएट रिएक्शन टू मेयरली एक्सप्रेस डीप कंसर्न एंड काउंसिल फॉलोइंग द रूल ऑफ द लॉ एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस इज अनलाइकली टू सफिस अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। ठीक है, आज के टाइम पीरियड पर हमेशा से भारत जो है वो सपोर्ट करता है कि भाई जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो यहां पर होनी चाहिए। अगर वो यहाँ पर नहीं होती है तो फिर वो चीजें जो है वो गलत देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर हम यूएस के इलेक्शन के बारे में बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप की जो यहाँ पर हार हुई और जिस तरीके से यूएस कैपिटल में वो पंगे आपको देखने को मिले, उस टाइम पीरियड पर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने यहाँ पर क्रिटिसाइज किया था, कंडेम किया था कि भाई इस तरीके से अगर इतनी बड़ी पावर जो यहाँ पर पावर ट्रांजिशन है वो इतना स्मूथ नहीं होगा तो जो नई नई डेमोक्रेटिक कंट्री है इंक्लूडिंग म्यांमार, वहां पर जो चीजें हैं वो अच्छी तरीके से आपको होती हुई नहीं दिखाई देंगी। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। अब आज के टाइम पीरियड पर जो ये पूरा का पूरा इंसिडेंट आपको म्यांमार में देखने को मिला, इसमें हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 3 फॉल्ट लाइंस थी जो पिन पॉइंट यहाँ पर करी जा सकती हैं। अगर पहले के बारे में बात करेंगे, आइडियोलॉजिकली द 2 सेगमेंट ऑफ द पॉलिटिकल एलीट हैव बीन एट वॉर विद ईच अदर। ठीक है, एक तरफ मिलिट्री है और एक तरफ यहाँ पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो ये हमेशा इनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। द आर्मी यहाँ पर व्यू करता है कि भाई वो इस पर्टिकुलर म्यांमार कंट्री का गार्जियन है। एनएलडी लीडर्स स्यूकी हैज बीन अ स्टॉन्च एडवोकेट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब बिल्कुल डेमोक्रेसी को ये सपोर्ट करती हैं। एक सिस्टम जहां पर जो भी पूरी तरीके से आर्मी है वो अपॉलिटिकल होना चाहिए, उनका पॉलिटिकल जो यहाँ पर चीजें हैं उसमें किसी भी तरीके का आर्मी को इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं करना चाहिए। ये सुकी जी की यहाँ पर आइडियोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। स्पेसिफिकली द 2 साइड्स हैव हैड मॉडेस्ट टू सीरियस डिफरेंसेस ओवर एथनिकल जो यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन है उसके बारे में बात करें हम, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के बारे में बात करें, रोहिंग्या इशू के बारे में, चाइना पॉलिसी के बारे में। ठीक है, यहाँ के जो मिलिट्री जनरल है उनका कहना यह है कि भाई चाइना को हमको थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें। तो अब यहाँ पर क्या है कि भाई इस तरीके से अगर काम होगा, कोई एक दूसरा जो है वो कुछ और बोल रहा है, आपके ऑपोजिशन में जो है वो कुछ और बोल रहा है, तो वो किस तरीके से यहाँ पर काम होने वाला है। ठीक है, तो एक ये प्रॉब्लम है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये डिफरेंसेस हैं
मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, मीटिंग में कुछ चीजें एग्रीमेंट नहीं हुई, उसके बाद मिलिट्री जनरल ने ये स्टेटमेंट यहां पर दी और यहां पर मिलिट्री को आपको देखने को मिला। सेकेंड, इट पॉलिटिकल टर्म्स टू फाइट इज फॉर पावर, ठीक है, पावर की यहाँ पर लड़ाई। एक बार किसी को पावर यहाँ पर मिल जाती है ना, तो पावर यहाँ पर देना नहीं चाहेगा, चाहे वो बेलारूस के प्रेसिडेंट के बारे में बात कर लीजिए आप, ठीक है, और अलग अलग जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज में भी आप देखोगे, तो वहां पर एक बार अगर कोई पावर में आ जाता है तो फिर वो पावर में आपको अपनी छोड़ने की यहाँ पर उम्मीद नहीं करता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा एक अरब स्प्रिंग यहाँ पर स्टार्ट हुआ था 2010 में। अरब स्प्रिंग में क्या था कि जो भी डिक्टेटर वगैरह थे उनको यहाँ से हटाना है। जैसे ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये स्टार्ट हुआ ट्यूनिशिया से। ट्यूनिशिया की जो कैपिटल है वो यहाँ पर क्या है, वो है ट्यूनिस। लीबिया में जैसे गद्दाफी वगैरह थे, इन सबको हटा दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिली। द आर्मी हैज बीन यूज्ड टू एक्सरसाइजिंग पावर फॉर लॉन्ग, प्लेइंग सेकंड फिडल टू डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर वाज अ डिफिकल्ट रोल फॉर इट, ठीक है। अब दोनों लोग यहाँ पर अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से चीजें यहाँ पर कंट्रोल मैनर में आगे बढ़ेंगी। थर्ड बात यहाँ पर बताई जा रही है कि प्रेसिडेंशियल एम्बिशन एंड द फ्यूचर ऑफ द सीनियर जनरल मिन ऑन्ग हेलिंग कैरियर कॉन्स्टिट्यूट अ रिलेवेंट इशू। आज के टाइम पीरियड पर मैंने आपको बताया कि ये इस साल रिटायर होने वाले हैं, तो अब इनकी पावर चली जाएगी, तो ये सोच रहे हैं कि भाई ये पावर जो है हमारे पास रहे, हम भी यहाँ पर जो म्यांमार है उसके राष्ट्रपति यहाँ पर बने, तो ये अपनी तरफ से यहाँ पर इस पावर को सोच रहे हैं कि ज्यादातर कंट्रोल करने की कोशिश करें। अगर हम बात करेंगे म्यांमार की लास्ट अक्टूबर विजिट के बारे में, तो हमारे यहाँ से 2 लोग गए थे। कौन कौन? एक हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला, उन्होंने ऑंग सैन सू की जो गवर्नमेंट है उससे यहाँ पर बात करी, और हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं MM नरवणे, ठीक है, तो ये जो है इन्होंने यहाँ पर किससे बात करी, मिलिट्री जनरल से बात करी। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो बात है वो यहाँ पर क्या है, वो इस तरीके से जो है आगे बढ़ रही है कि ओवरऑल जो यहाँ पर कंट्रोल है वो दोनों तरफ से रहे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर म्यांमार में चाइनीज प्रेजेंस आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, तो इसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि हमारे नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेबिलिटी है, पीस है, उसको यहाँ पर थोड़ा सा खतरा बन सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये पूरा मैंने आपको आर्टिकल यहाँ पर समझाया कि म्यांमार में हुआ क्या, किस तरीके से यहाँ पर हुआ, पहले भी हो चुका है, कुछ नई चीजें यहाँ पर नहीं है, और इंडिया का यहाँ पर क्या स्टैंड है, उस सब चीजों के बारे में हमने डिस्कशन किया है। पूरा दुनिया जो है वो इस पर्टिकुलर मूवमेंट को, या जो भी यहाँ पर ये हैपनिंग हुई है, इसको कंडेम कर रही है, और इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, है ना, वी आर गिविंग फ्रीडम टू आवर सिटीजन। सो यहाँ पर दूसरी कंट्री से भी वही एक्सपेक्टेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलनी चाहिए, ठीक है भाई। तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात करेंगे ऑन द अलर्ट ऑलवेज, ठीक है। हम लोग यहाँ पर जो बात करने वाले हैं, ये नक्सलाइट जो थ्रेट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के टाइम पीरियड पर अगर हम देखें कि इंडिया में जो यहाँ पर ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यहाँ पर होता है, अच्छा, लेफ्ट विंग और राइट विंग जो होता है ये क्या होता है, ये आइडियोलॉजी होती है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि ये पूरा आइडियोलॉजी का गेम है। जैसे अगर हम बात करेंगे राइट विंग के बारे में, तो थोड़ा सा राइट विंग से एग्जैक्टली राइट विंग नहीं, मतलब मिडिल में आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि तो हमारे देश में जो बीजेपी पार्टी है वो राइट विंग आइडियोलॉजी को लगभग फॉलो करती है। फिर उसके बाद अगर हम कांग्रेस के बारे में बात करेंगे तो लेफ्ट वाली है, ठीक है, तो सेंटर लेफ्ट आप यहाँ पर कह सकते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं जो लेफ्ट वाली पार्टी, राइट वाली पार्टी जो होती है विंग की, उसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है, और जो राइट वाली होती है वो लेफ्ट वाले को एक्सेप्ट करती है। तो दोनों चीजें यहाँ पर होती हैं। तो अगर हम बात करेंगे प्यारे भारत में जो एरिया इफेक्टेड है यहाँ पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के, वो यहाँ पर क्या क्या है, तो आप ज्यादातर देखोगे तो ये जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे, वो आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। 3 कलर में यहाँ पर दिखाया गया, हाईली अफेक्टेड, मॉडरेटली अफेक्टेड एंड मार्जिनली अफेक्टेड। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, जैसे ये झारखंड हो गया यहाँ पर आपका, ठीक है, उसके बाद ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया, थोड़ा बहुत उड़ीसा वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने को मिला है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, है ना। ये सारे रीजन वो हैं जहां पर आपको ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो होता है वो आपको ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक मूवी भी है, अगर आप लोग चाहे तो इस मूवी को देख सकते हैं, ठीक है। अभी लेटेस्ट में मैंने ये मूवी देखी है चक्रव्यूह, पहले भी मैंने देखी थी, तो बहुत अच्छी पिक्चर है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि द सेड इंसिडेंट ऑफ एन असिस्टेंट कमांडर ऑफ द एलीट एंड हाईली ट्रेन्ड कोबरा। कोबरा का क्या है, कोबरा जैसे आप बोलते हैं ना कमांडो अलग अलग तरीके से, वैसे कोबरा भी है। तो कोबरा क्या है, कमांडो बटालियन ऑफ रिजोल्यूट एक्शन यूनिट निखिल पी भलेरो डाइंग इज एन इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस, जिसको आईईडी यहाँ पर कहते हैं। फुल फॉर्म पूछा जा सकता है पेपर में, याद रखिएगा। सो इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस ब्लास्ट इन द नवंबर 2020 में यहाँ पर हुआ है, जिसमें हमारे एक असिस्टेंट कमांडेंट है जिनकी यहाँ पर जान चली गई। हैज वंस अगेन हाईलाइटेड द नीड फॉर अस टू एनहेंस आवर इंटेलिजेंस सिस्टम। तो अब यहाँ पर क्या है कि इंटेलिजेंस फेलियर जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर क्या है कि पठानकोट के बारे में भी देखा, ठीक है, और इस तरीके से अलग अलग जो चीजें हैं वो देखते हैं, और इस तरीके से इन लोगों की एंट्री कैसे हो रही है, क्या क्या चीजें हो रही है ना, ये चीजें हमको थोड़ा समझने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो यहाँ पर हमको इनहेंस करना जरूरी है। द आईडी वेंट ऑफ
while an anti-Maoist operation was underway and also it injured 8 others। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर जो है वो जख्मी भी आपको देखने को मिले। अगर हम बात करेंगे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में, इज द टर्म ऑफिशियली यूज्ड टू डिस्क्राइब माओइस्ट इंसर्जेंसी इन सिलेक्टेड स्टेट्स ऑफ द सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया। तो सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया जो है तो माओ जेडोंग थे। ठीक है, तो माओइस्ट जो यहाँ पर आइडियोलॉजी है, माओ जेडोंग जो थे वो चाइना के थे। ठीक है, उनका मानना ये था कि भाई हमको अपने अधिकार लेने के लिए गन यहाँ पर उठानी पड़ेगी। तो उसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को यहाँ पर ये आगे बढ़ा रहे हैं और सेंट्रल और जो ईस्टर्न इंडिया है वहां पर ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मूवमेंट हैज इट्स रूट्स इन द नक्सलबारी जो जिला है वेस्ट बंगाल में, वहां पर लेट 90s 60s में आपको ये देखने को मिलेगा। These Maoist insurgents started running a parallel system of administration in parts of the central and eastern India। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो मेन बात है वो ये है कि भाई सरकार जो है वो इनके ऊपर फोकस नहीं कर रही है ना। इनको ऐसा लगता है कि हमारा जो डेवलपमेंट है, हमारा जो अपलिफ्टमेंट है वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इस चीज को बताना पड़ेगा। और ये बताएंगे कैसे? हम इसको थोड़ा जो वायलेंस वाला तरीका है उससे यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। तो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो जस्टिफाई यहाँ पर होती हैं। लेकिन अगर इस तरीके से वायलेंस यहाँ पर होंगे तो अपने देश के लोग, अपने देश के वाले जो लोग हैं उनको यहाँ पर मार रहे हैं, तो ये एक गलत तरीका है। तो दोनों अप्रोच हमको यहाँ पर जो है वो साथ में लेकर चलनी पड़ेगी, ये राइटर आपको यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। Following the death of 80 personnel of the Central Reserve Police Force (CRPF) in Chhattisgarh due to the landmine blast in the various incidents in 2008, 2008 में करीब 80 जो हमारे सीआरपीएफ के पर्सनल है छत्तीसगढ़ में, जैसे दंतेवाड़ा वगैरह जगह है छत्तीसगढ़ में, बहुत ही ज्यादा वहां पर ये एक्टिविटीज आपको देखने को मिलती है। आर देन द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स पी चिदम्बरम साहब ऑर्डर मैसिव डिप्लॉयमेंट ऑफ सीआरपीएफ पर्सनल इन द लेफ्ट विंग जो भी यहाँ पर एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड स्टेट्स हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। यहां पर उन्होंने ऑर्डर किया कि भाई मैसिव डिप्लॉयमेंट जो है वो सीआरपीएफ पर्सनल का यहां पर होना चाहिए ताकि इन सब चीजों को हम अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सके। डिस्पाइट द ट्रेनिंग एंड प्रिकॉशनरी मेजर अडॉप्टेड, सिक्योरिटी फोर्सेज लॉस्ट मेनी पर्सनल इन 2009 and 10 with 76 सीआरपीएफ men killed in a terrible attack in दंतेवाड़ा in April 2010। मतलब बहुत सारी जो ट्रेनिंग हम उनको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, जो भी अलग अलग तरीके की प्रिकॉशनरी मेजर है, उन सब चीजों को अवॉइड करने के बाद भी, उन सब चीजों को ध्यान में रखने के बाद भी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारे जो सीआरपीएफ पर्सनल हैं उनकी लगातार यहाँ पर जाने जो है वो जाती हुई आपको दिखाई दे रही है। बट द सीआरपीएफ हिट बैक विद अ वेनिंगेंस एंड न्यूट्रलाइज क्लोज टू 200 माओइस्ट बिटवीन 2009 एंड 2011। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उसको उन्होंने जवाब भी दिया और करीब 200 जो माओइस्ट हैं उनको 2009 और 2011 में यहाँ पर मारते हुए दिखाई दिए। तो आप सभी को पता है कि कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी एक यहाँ पर होती है, उसके ऊपर हमको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए हमको यहाँ पर क्या है कि ये मेंटेन करना है कि जो सिक्योरिटी हो उस पर कोई खतरा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमको उनके डेवलपमेंट के लिए भी यहाँ पर काम करना होगा। तो आप अच्छी तरीके से उनको अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करिए ताकि वो लोग आगे बढ़े, और साथ ही साथ अगर कोई भी इस चीज को गलत तरीके से प्रयोग करता है तो उसको पनिशमेंट भी यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो कैरेट एंड जो स्टिक अप्रोच है या पॉलिसी है उसके साथ अगर हम काम करेंगे तो इस प्रॉब्लम को हाईली यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने में सफल हो पाएंगे। जो ये माओइस्ट होते हैं इनके अलग अलग काम होते हैं, सिविलियंस को मारते हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करते हैं, जो भी बिजनेसमैन वगैरह होते हैं उनसे रैंसम वगैरह यहाँ पर करते हैं ताकि जो हथियार वगैरह है इनकी सप्लाई वगैरह लगातार होती रहे। इन द रिसेंट ईयर जो भी हमारा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मूवमेंट है, अगर हम उसको देखेंगे तो वो डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो सक्सेसिव गवर्नमेंट है उनकी अलग अलग अप्रोचेस के तहत आप ये कह सकते हैं कि ये चीजें डिक्लाइन होती हुई जा रही है, लेकिन अभी भी ये चीजें जो है वो प्रेजेंट है। जैसे होम मिनिस्ट्री ने यहाँ पर लॉन्च किया था समाधान डॉक्ट्रिन। एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि जो समाधान डॉक्ट्रिन है ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? होम मिनिस्ट्री ने। अब इसमें यहाँ पर क्या है कि कंट्रोलिंग आर्म सप्लाई टू माओइस्ट यूजिंग जीपीएस ट्रैकर एंड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर गैलेटिन स्टिक्स एंड एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो गैलेटिन स्टिक्स का बेसिकली एक्सप्लोजन के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है, तो उसमें आप जीपीएस ट्रैकर लगवाइए कि भाई वो कहाँ जा रहे हैं, है ना, ताकि उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो भी आप यहाँ पर रखिए ताकि हमको पता चल सके कि वो जो आर्म सप्लाई हो रही है वो किनको यहाँ पर करी जा रही है। ईच सीआरपीएफ बटालियन डिप्लॉयड इन द माओइस्ट हॉटबेड इज गिवन एटलीस्ट 1 यूवी। जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल होते हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए। मोर हेलीकॉप्टर सपोर्ट देना चाहिए ऑपरेशंस में ताकि प्राइवेट जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज वगैरह है वो भी यहाँ पर मिले। ठीक है, ताकि उनकी जान की यहाँ पर सुरक्षा करी जा सके और वो अपने ड्यूटी जो है उसको भी इफेक्टिवली यहाँ पर इंप्लीमेंट कर पाए। ज्वाइंट टास्क फोर्सेज अलोंग इंटर स्टेट बाउंड्रीज, एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन यहाँ पर होना चाहिए इंटेलिजेंस शेयरिंग का, जो अलग अलग स्टेट्स यहाँ पर होते हैं उनके साथ काम करना चाहिए। स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए जो है, जो पैसा यहाँ पर हवाला मनी यहाँ पर होती है जो उनको मिलती है,
ये सब चीजें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने यहाँ पर ये वन बंधु कल्याण योजना भी लॉन्च करी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल पीपल, टारगेटिंग देयर, उनकी एजुकेशन को अपलिफ्ट करो, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, इन सब चीजों के ऊपर काम करने के लिए वन बंधु कल्याण योजना जो है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। इवन आफ्टर सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स आर डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एक्टिविटीज, सीएपीएफ जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज होती हैं विल हैव टू बी स्टेशन फॉर सम इयर्स until the state rely completely wiped out। ठीक है, मतलब कई जगह पर हमने इन सब चीजों को एलिमिनेट कर दिया है, लेकिन राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि सीएपीएफ जो है उनको वहां पर कुछ दिन तक और सालों तक यहाँ पर रहना चाहिए, ताकि वहां पर जो इस तरीके की आइडियोलॉजी है उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया जाए। तो ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल था ये एमपी नथेनाल जी ने यहाँ पर लिखा है, जो कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं रिटायर्ड सीआरपीएफ के, तो उनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। तो ग्राउंड रियलिटी जो है वो यहाँ पर आपको बताई गई है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके ऊपर जीडी वगैरह में भी कुछ पॉइंट्स जो थे वो आप यहां पर इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं, पोल पॉट के बारे में बात करते हैं। जो मैंने आपको बजट के बारे में बताया कि कुछ स्टेट्स जो है उनको टारगेट करके ज्यादा यहां पर फंडिंग प्रोवाइड करी गई, क्योंकि वहां पर इलेक्शन वगैरह आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो उन्हीं में से कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। द बजट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिक्स फाउंड फुल प्ले दिस ईयर। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा बजट यहां पर था, इसमें अगर आप देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिक्स, अब यहां पर एक न्यूट्रल जो बजट की उम्मीद हम करते हैं वो नहीं है। आज के टाइम पीरियड पर जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स यहां पर हैं वो इसको एक पॉलिटिक्स की तरह यहां पर यूज करती हैं। द लार्जेस्ट ऑफ द इलेक्शन गोइंग स्टेट्स ऑफ केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड असम इन द बजट प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन मंडे वाज अनमिस्टेकेबल। ठीक है, मतलब ज्यादातर जो यहां पर आपको फंड देखने को मिलेंगे ये उन स्टेट्स में गए, केरला में, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, असम में, जहां पर इनका इस बार इलेक्शन यहां पर होने वाला है। The massive outlay of rupees 65,000 crore for the development of the National Highway 66 corridor in Kerala, as well as the announcement of the second phase of the Kochi Metro and the development of the Kochi Fishing Harbour as a commercial hub, are big ticket budget proposal by any standard। तो केरला में इलेक्शन होने वाला है, केरला में आप ये कह सकते हैं नेशनल हाईवे 66 कॉरिडोर जो है वो केरला में बनेगा, उसके लिए सेकेंड फेज जो कोची मेट्रो का है वो, और कोची फिशिंग हार्बर जो है उसको एक कॉमर्शियल हब बनाने के लिए एक बहुत बड़ा चंक जो है हमारे बजट का वो यहां पर इनको दिया गया है। सीतारमन अनाउंस द नेशनल हाईवे वर्क्स वर्थ रुपीज 19,000 करोड़ आर इन द प्रोग्रेस इन असम एंड प्रोजेक्ट ऑफ मोर देन 35,000 करोड़ कवरिंग ओवर 1300 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज विल बी अंडरटेकन इन द स्टेट विद इन द नेक्स्ट 3 ईयर। तो यही सेम चीज जो है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, वही सेम चीजें जो है वो आपको आसाम में भी देखने को मिल रही है। For West Bengal, there is a new economic corridor covering 675 km for national highway with an expected investment of 25,000 करोड़। तो वेस्ट बंगाल में भी अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के लिए जो यहाँ पर ये फंडिंग है करीब 25,000 करोड़ रुपए की, ये इनको यहाँ पर दी गई है। द पार्टी हैज स्टार्टेड सेइंग दैट अनाउंसमेंट वाज द बिगिनिंग ऑफ द सोनार बांग्ला। ठीक है, आप सभी को पता है कि तृणमूल कांग्रेस है, बहुत सारे लोग हैं उस पर्टिकुलर पार्टी के जो इसको छोड़कर बीजेपी यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। तो सोनार बांग्ला की यहाँ पर ये शुरुआत हो गई है, बजट पे भी यहाँ पर इनको एक बढ़िया चंक मिल गया है। तो इस तरीके से अब ये आगे का जो इलेक्शन यहाँ पर होने वाला है उसी में इनका पूरा का पूरा जो यहाँ पर मैनिफेस्टो है वो आगे बढ़ेगा। फॉर तमिलनाडु द प्रपोज प्रोजेक्ट कुड कॉस्ट अप टू द 1 लाख करोड़ रुपीज। तो तमिलनाडु में भी यही चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, दिस इंक्लूड द चेन्नई मेट्रो रेल फेज 2 ऑफ 118.9 किलोमीटर फॉर 63,246 करोड़ एंड 2 एक्सप्रेसवे कनेक्टिंग चेन्नई। देखिए क्या है, तमिलनाडु में प्रॉब्लम ये हो गई है कि वहां पर दो पार्टी है, एक तो डीएमके पार्टी है, ठीक है, दूसरी जो है वो कौन सी है, वो है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम AIDMK। अब यहां पर क्या हुआ कि वी शशिकला जी जो है उनको जेल भेज दिया गया था 4 साल के लिए, 2016 में गई थी, 2020 में अभी उनकी रिटर्न यहां पर हो गई है, 2021 में वो बाहर आ गई है। वहां पर EPS एंड OPS एंड डब्ल्यूडी के पलनी स्वामी ओ पनीर सेल्वम जो कि चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। शशिकला जी जो है वो जयललिता की बहुत ही क्लोज थी, तो अब देखते हैं कि लीडरशिप कैसी होगी और किस तरीके से काम होगा। रिसेंटली अभी यहाँ पर अनाउंस किया गया बीजेपी के द्वारा कि वो जो AIADMK है उनके साथ यहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली है। Besides infrastructure allocation, the budget also seeks notable social sector intervention in these states। ये तो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशन तो आपने किया है, लेकिन सोशल सेक्टर को भी थोड़ा इंप्रूव करने के लिए, थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर बजट से कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं। Assam and West Bengal get a special scheme with rupees 1,000 crore outlay for the welfare of tea worker, especially women and children। तो वहां पर जो टी वर्कर है उनको ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल आउटले यहाँ पर दिया गया है। Plantation workers are descendant or tea tribes or ex-tea tribes comprise almost 20% of the total population and are a decisive factor in the many assembly seat
इन असम एंड वेस्ट बंगाल। तो अब यहाँ पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि उनकी जो पॉपुलेशन है, जो टी वर्कर्स हैं, जो टी वाली फील्ड में यहाँ पर काम करते हैं, तो उससे क्या है कि बहुत सारे असेंबली सीट्स जो है उनके इलेक्शन यहाँ पर आपको चेंज होते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे, असम में भी, वेस्ट बंगाल में भी। तो ये भी एक बहुत ही कैलकुलेटेड मूव जो है वो बजट में आपको देखने को मिल रहा है। इन तमिलनाडु एंड केरला इट इज क्वाइट अ डिस्टेंस अवे फॉर बीइंग अ सीरियस कंटेंडर फॉर पावर। आप कह सकते हैं कि केरला में और तमिलनाडु में अगर आप देखोगे तो बीजेपी को ये बात पता है कि भाई वो वहां पर इलेक्शन जीतने में अभी उतनी तरीके से सक्षम यहाँ पर नहीं हो सकते जितना वो आसाम में और वेस्ट बंगाल में अभी जितनी उनकी क्लोजनेस यहाँ पर बढ़ गई है। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि भाई इस तरीके की जो चीजें यहाँ पर हो रही हैं कि भाई अगर कहीं इलेक्शन आ रहा है तो उस तरीके से आप यहाँ पर चीजें करोगे तो वो एक न्यूट्रल बजट यहाँ पर आपको प्रेजेंट नहीं करेगा। ये हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, इस बार भी यही चीजें हुई हैं जो राइटर आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा ये पर्टिकुलर आर्टिकल जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया है। और जो हमारा बजट वगैरह वाला सेशन होगा वो आज आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें मैं कंप्लीट एनालिसिस आपको प्रोवाइड करूंगा। आप हमारा डिफेंस मास्टर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर वेरियस रिटन एग्जामिनेशन और एसएसबी इंटरव्यू की क्लासेस में आपको रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर प्रोवाइड करता हूं, और आप उनके थ्रू अपने एग्जामिनेशन को और इंटरव्यू को यहाँ पर डेफिनेटली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेशन। अगर आपने सेशन को यहाँ पर तक देखा है तो आप लोग जरूर अपना ओपिनियन जो है वो कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, दैट विल वर्क फॉर मी एज अ मोटिवेशन, और मैं इसी तरीके से जो अच्छे अच्छे लेसन यहाँ पर होते हैं वो आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।